हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन 2022। आज का पंचांग देख लेते हैं बहुत शॉर्ट में। आज 17 अप्रैल 2025 दिन गुरुवार, वैशाख माह, कृष्ण पक्ष, चतुर्थी तिथि जो दोपहर 3:23 तक, उसके बाद पंचमी लग जाएगी। आज ज्येष्ठा नक्षत्र है। आज राहु काल दोपहर 2 बजे से लेकर 3:35 तक होगा। आज वरियान योग बन रहा है। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से दोपहर 12:51 तक होगा। आज हम बात करेंगे लव लाइफ के बारे में और लव वन के बिहेवियर के बारे में। कुंडली के अकॉर्डिंग बात करेंगे हम। मैंने आप लोगों को बताया है कि कुंडली के सप्तम भाव हमारे विवाह और साझेदारी लव से रिलेटेड होता है। तो उस सप्तम भाव में किसी भी जातक की कुंडली के सप्तम भाव में जब कौन सा ग्रह बैठता है तो वो तय करता है कि आपका जीवन साथी कैसा होगा, उनका व्यवहार कैसा होगा, वो दिखेंगे कैसे, आपकी लव लाइफ कैसी होगी। देखिए, जिनकी भी शादी नहीं हुई है वो इस वीडियो के ज़रिए जान सकते हैं कि उनका जीवन साथी कैसा दिखेगा या फिर उनका व्यवहार कैसा होगा। या जिनकी शादी हो चुकी है वो एक बार अपने आप पर्सन को यहाँ पर से चेक कर सकते हैं कि चीज़ें सही आ रही है या नहीं आ रही है। और लव लाइफ कैसी जाएगी ये जिनकी शादी नहीं हुई है वो भी देख सकते हैं और जिनकी शादी हो चुकी है वो भी देख सकते हैं। मैं आपको बाद में ये भी बताऊंगी अगर कोई लव लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रही है किसी ग्रह के कारण तो उसे कैसे शांत किया जा सकता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। जीवन साथी का स्वभाव, रंग रूप कुंडली के 7वें भाव से जानेंगे। ओके, अगर कुंडली के 7वें भाग में सूर्य है तो जीवन साथी का कलर गेहुआ हो सकता है। गेहुआ रंग, सामान्य कद, गंभीर बोलने वाला या बोलने वाली, चेहरे पे ओज, क्रोधित स्वभाव और साहसी हो सकते हैं। अगर 7वें भाग में चंद्रमा है तो आपका जीवन साथी सुंदर, रूपवान, प्रेमपूर्ण, अच्छी त्वचा वाला हो सकता है। अगर 7वें भाग में मंगल है तो वह व्यक्ति क्रोधित, उग्र स्वभाव वाला, मंगल दोष रहित, संघर्षपूर्ण जीवन जीने वाला हो सकता है। अगर 7वें भाग में बुध है तो बुद्धिमान, समझदार, कलात्मक जीवन साथी हो सकता है। रोमांटिक और बातचीत की कला में निपुण हो सकता है। अगर 7वें भाग में बृहस्पति यानी गुरु है तो पीली आभा वाला या वाली, कर्म धर्म में आस्था रखने वाले, प्रभावशाली व्यक्तित्व के और प्रभावशाली आवाज वाले हो सकते हैं। अगर 7वें भाग में शुक्र है तो सुंदर, आकर्षक, रोमांटिक, कला के प्रति रुचि रखने वाले, विलासिता पे खर्च करने वाले हो सकते हैं। अगर 7वें भाग में राहु है तो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो अनूठा होगा, पारंपरिक विचारधारा से भिन्न होगा, विवाह में देरी हो सकती है, संघर्ष बना रहेगा और तलाक जैसी स्थिति के भी संकेत होते हैं। किसी चीज़ से डरने की आवश्यकता नहीं है, हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। ठीक है। अगर 7वें भाग में केतु है तो जीवन साथी गेहुआ रंग वाला, गहरी सोच, स्वतंत्र स्वभाव वाला, चीज़ों को निजी रखने वाला, रहस्यमय व्यवहार वाला हो सकता है। धन के मामले में वो आपके लिए आपका भाग्य लेकर आ सकता है। अगर 7वें भाग में नेपच्यून है तो वह आपका जो जीवन साथी होगा वो आशावादी, रोमांटिक, भावनात्मक, कल्पनाशील, कला प्रेमी, संगीत, रचनात्मक चीज़ों में रुचि लेने वाला और व्यवहार से थोड़ा सा भ्रमित व्यक्ति आपको लग सकता है। अगर आपके कुंडली के 7वें भाग में यूरेनस है तो अप्रत्याशित प्रेम जीवन देने वाला, अपरंपरागत रिश्तों के प्रति आकर्षित होने वाला, जो एथिकल नहीं होते वैसे रिलेशन के प्रति आकर्षण होने वाले हो सकते हैं। मैं फिर बोलूँ, डरने की आवश्यकता नहीं है, हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। स्वतंत्र और अत्यधिक बंधन से डरने वाला व्यक्ति हो सकता है। अगर किसी जातक के 7वें भाग में प्लूटो है तो आपका जीवन साथी आपके प्रति चुंबकीय आकर्षण महसूस करेगा। रोमांटिक पार्टनर हो सकता है, आपके सामने आपकी खुशी के लिए चुप रहने वाला हो सकता है और दिखने में भी वह बहुत ही आकर्षक और सुंदर होगा। जिनकी भी शादी नहीं हुई है, मैंने जो बताया उस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आपका जीवन साथी कैसा दिखेगा, बिहेवियर कैसा होगा। जिनकी शादी हो चुकी है या जो लव रिलेशन में है वो अपने जीवन साथी का व्यवहार इससे चेक कर सकते हैं। अब हम आते हैं कुंडली के सप्तम भाव में जो ग्रह होते हैं उनके प्रभाव के कारण आपकी लव लाइफ कैसी जाएगी। जिनकी शादी हो गई है वो भी देख सकते हैं अच्छे से, जिनकी शादी नहीं हुई है वो भी देख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको हम सॉल्यूशन भी करेंगे। ठीक है। पहला, जब कुंडली के 7वें भाग में सूर्य हो तो आपके जीवन जो साथी हैं
वो बहुत शक्तिमान, नेतृत्व करने वाले और अपना अधिकार दर्शाने वाले होंगे, और उनका हमेशा अधिकार रहेगा आपकी लाइफ में आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। आप ना चाहते हुए भी इस चीज़ को नहीं टाल सकते। ऐसा जीवन साथी आपके प्रति बहुत समर्पित भी होगा। ऐसा होगा लव लाइफ, ठीक है। अगर चंद्रमा है तो आपकी लव लाइफ कैसे होगी? बहुत संवेदनशील होगी, सहानुभूतिपूर्ण होगी, जीवन साथी बहुत प्यार करेगा और हमेशा साथ देगा, और यह बहुत भावुक भी होगा आपके प्रति। अगर मंगल है 7वें भाग में तो लव लाइफ कैसी होगी? बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान होगी, जो व्यक्ति होगा बहुत दृढ़ संकल्प वाला होगा। ऐसे लोग जीवन साथी के साथ मिलकर चुनौतियों का सामना करने में बहुत सक्षम होते हैं। ओके। अगर बुध है 7वें भाग में तो लव लाइफ कैसी होगी? ऐसा जीवन साथी अक्सर तर्क करता है या करती है, संवाद तालमेल बनाए रखते हैं। ओके। गुरु है तो ज्ञान, समृद्धि, भाग्य को दर्शाता है। वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय होता है। अगर शुक्र है तो जीवन साथी को खुश रखने के लिए हर संभव प्रयास करेगा या करेगी। जीवन साथी से आकर्षण उनको बहुत ज़्यादा होगा। इन्हें श्रृंगार सौंदर्य बहुत पसंद होगा। ओके। अगर आपको नहीं है श्रृंगार सौंदर्य पसंद और आपकी कुंडली के 6वें भाग में शुक्र है तो आपको वो चीज़ें स्टार्ट कर देनी चाहिए ताकि आपके जीवन साथी को बहुत अच्छा फील हो। अगर शनि है 7वें भाग में तो स्थिर, अनुशासन, जिम्मेदारी को दर्शाता है। रिश्ता मजबूत होता है लेकिन मतभेद भी बहुत होते हैं। मैंने कहा ना कि इस चीज़ से डरने की आवश्यकता नहीं, हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। अभी बस सुनते जाइए, सॉल्यूशन मैं बाद में बताऊंगी। अगर 7वें भाग में राहु है तो परिवर्तन, रहस्यमय जीवन को दर्शाता है। इसके साथ ही जीवन में रोमांचित, अनपेक्षित अनुभव दिलाने वाला होता है ये आपकी लव लाइफ। ओके। अगर केतु है तो स्वतंत्र, रहस्यमय, आध्यात्मिक खोज को दर्शाता है। ऐसे लोग जीवन साथी के साथ आध्यात्मिक रूप से जुड़ते हैं, बहुत स्पिरिचुअल होंगे दोनों पार्टनर, और एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ये चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं, ठीक है। अगर नेपच्यून है 7वें भाग में तो कैसा होगा? मजबूत रोमांटिक लव लाइफ होगी। गलतफहमी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। अत्यधिक अपेक्षा हो सकती है आपके जीवन साथी को आपसे या आपको अपने जीवन साथी से। वैवाहिक जीवन वैसे मजबूत होता है। और अगर यूरेनस बैठा है 7वें भाग में तो अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती हैं। समाज से परे बंधन या उस बंधन में बंधने की इच्छा हो सकती है उस साथी को, या फिर समाज से जो परे है उस तरह का विवाह का बंधन भी हो सकता है। तलाक की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। अदर साथी के प्रति आकर्षण हो सकता है उनको, कि रूढ़िवादी बिल्कुल नहीं होते, स्वतंत्र विचारधारा वाले होते हैं। अगर प्लूटो बैठा है आपके 7वें भाग में तो आपकी लव लाइफ में आपका नियंत्रण रहेगा। आपके अत्यधिक बॉसी नेचर के कारण तनाव बन सकता है। आपके कारण बनेगा ना, जीवन साथी के कारण नहीं। जीवन साथी खुद में थोड़ा कमज़ोर महसूस कर सकता है और आपको मनाने की हर संभव कोशिश करेगा या करेगी। खुले संवाद होंगे और प्रेम प्रगाढ़ होगा और स्वतंत्र जीवन होगा। मैंने आपको बता दिया कि कौन से ग्रह कौन सा प्रभाव डालते हैं आपकी लव लाइफ में, या आपके पर्सन का नेचर कैसा हो सकता है, या बिहेवियर कैसा हो सकता है। ओके। अब किसी की कुंडली में यदि कोई ग्रह उच्च का है, नीच का है, वर्गीय है, मध्य में, उस तरीके से उस चीज़ का समाधान किया जा सकता है, क्योंकि हर भाव का एक स्वामी होता है, हर भाव के कुछ कारक होते हैं। जैसे मैं आपको छोटा सा ब्रीफ करती हूँ कि कुंडली के प्रथम भाव का जो स्वामी होता है वो मंगल होता है, लेकिन कारक होता है वो सूर्य। दूसरे भाव का जो स्वामी होता है वो शुक्र, लेकिन कारक होता है वो गुरु। तीसरे भाव का स्वामी होता है बुध, लेकिन कारक होता है मंगल। चौथे भाव का स्वामी होता है चंद्रमा, लेकिन कारक भी होता है चंद्रमा। पांचवें भाव का जो स्वामी होता है वो सूर्य होता है, लेकिन कारक होता है गुरु। छठवें भाव का स्वामी होता है वो बुध होता है, कारक होता है केतु। सातवें भाव का स्वामी होता है वो शुक्र होता है, लेकिन कारक होता है शुक्र और बुध। आठवें भाव का स्वामी होता है मंगल और कारक होते हैं शनि, मंगल, चंद्रमा। नौवें भाव के जो गुरु होते हैं वो स्वामी होते हैं वो होते हैं गुरु, कारक होते हैं गुरु। 10वें भाव के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं शनि, कारक भी होते हैं शनि। और 11वें भाव के स्वामी भी शनि है और उनके कारक होते हैं राहु। 12वें भाव के स्वामी गुरु है और कारक होते हैं राहु। तो जिसकी जो चीज़ खराब है हम उसको उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ग्रहों की शांति कर सकते हैं, दान दक्षिणा कर सकते हैं, और सबसे बेस्ट उपाय है शिव पार्वती की पूजा कीजिए, शिव जी में जल चढ़ाइए। और अगर आप स्त्री हैं, फीमेल हैं, तो पार्वती माँ में सिंदूर चढ़ाइए।
7 सोमवार सारी प्रॉब्लम्स वहीं ख़त्म हो जाएंगी। ओके, थैंक यू, राधे राधे।